बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अगस्त है और दिन है जुम्मतुल मुबारक का। आपसे अर्ज़ किया था कि रोज़ाना नहीं तो कम से कम हर 48 घंटे में, यानी हर दूसरे दिन, कम से कम हर दूसरे दिन आप तहरीक इंसाफ के हवाले से खुशखबरियाँ सुनेंगे, ख़ास तौर पर अदालती महाज पर। हर केस में तहरीक इंसाफ को आप रिलीफ मिलता देखेंगे और उसकी वजह यह है कि एक से बढ़कर एक झूठा केस है। किस किस केस की आप बात करेंगे, जब ये अदालतों में जाएंगे तो ये बिल्कुल उड़ जाएंगे। चूँकि अब चीज़ें मंसूर अली शाह साहब की तरफ हैं, काजी फैसल साहब का दौर ख़त्म हो गया और जुडिशरी अब देख रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट आज़ादी की तरफ जा रही है, इंसाफ फराहम करने की तरफ जा रही है, तो निचली अदालतें भी फिर उसी तरफ देख रही हैं। अब आज खबर सुनिए कि अहमद वकास जंजुआ, जो इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं इमरान खान साहब के, जो कि आज से पहले मुल्जिम थे दहशत गर्दी के, उनके पास से पता नहीं किस किस तरह का असलहा बरामद हो गया, किस किस दुश्मन मुल्क के साथ वो राबते में थे, पता नहीं क्या कुछ था। एक लंबा चौड़ा, आज तक आपने किसी टीटीपी के भी बड़े से बड़े दहशतगर्द के बारे में ऐसे इंकशाफात नहीं सुने होंगे कि उनके पता नहीं किस किस से राबते थे। जब अदालत के सामने चीज़ें आई हैं तो उड़ा कर रख दिया अदालत ने। सिर्फ 50,000 रुपये के मचलकों के एवज उनको जी ज़मानत पर रिहा कर दें। इससे पहले उनको कल ही जुडिशल कर दिया गया था और आज उनकी ज़मानत पर रिहाई के अहकाम आ गए। अहमद वकास जंजुआ जिस तरह गिरफ्तार हुए, उसके बाद जिस तरह मंजर आम पर लाए गए, जिस तरह उन पर इल्ज़ामात लगाए गए, तो वो सब आपके सामने है। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि एक शख्स आज तक सिवाय इसके उसका मीडिया के साथ कोऑर्डिनेशन का काम है या एक अरसे से इमरान खान के साथ रहा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, तो उसको इस तरह दहशतगर्दी से जोड़ दिया तो फिर क्या होगा? सबूत आप कहाँ से लाएंगे? बस वो एक पकड़ दकड़ है, वो जारी है। इस हुकूमत ने 2.25 साल में जितनी रुसवाई समेटी है, पाकिस्तान की तारीख में कोई हुकूमत नहीं मिलेगी आपको ऐसी। और आप यकीन जाने कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बाज आ जाएंगे इतनी बेइज्जती के बाद, क्योंकि अभी देखिए शिबली फराज साहब, उनका नाम भी ECL से निकालने का अहकाम आ गए हैं। सिर्फ आज के दिन की मैं आपको कार्रवाई बता रहा हूं, सिर्फ आज के दिन की। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये अब बाज आ जाएंगे केसेस से, तो ऐसा नहीं होने वाला। वो कहते हैं ना 100 जूते 100 प्याज, अभी कुछ जूते भी बाकी हैं, कुछ प्याज भी बाकी हैं। इन्होंने अभी मजीद शौक पूरा करना है। हाँ, अलबत्ता जो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला था उससे ये भाग गए हैं, उससे निकल गए हैं। अभी हाल ही में एहसन इकबाल साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि जी जब सबूत होंगे, जब इदारे सबूत देंगे, जब चीज़ें होंगी तब पाबंदी लगाएंगे। पाबंदी जो है वो तो बिल्कुल उस पर सोचा गया है, लेकिन जब सबूत आएंगे तो तब देखेंगे। सबूत है ही नहीं, इसका मतलब है। और आप सोच रहे हैं जनाब हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो पाबंदी कहाँ गई, वो आर्टिकल 6 कहाँ गया? अभी तो ये हाल है, इनको अपने लोग इनके बता रहे हैं कि नैब में जो ऑर्डिनेंस के जरिए आपने 40 दिन का रिमांड कर दिया, वो 14 दिन से दोबारा 40 दिन का, पहले 90 दिन का होता था। ये आए, इन्होंने नैब के पर काटे, 14 दिन पर ले गए, फिर उन्होंने कहा हो हमने तो इमरान खान को इसी कानून में काबू करना है, फिर 40 दिन का कर दिया। अब उसको एक कानून की शक्ल देना चाह रहे हैं। लेकिन मसला कहाँ आया? इनको बताया गया कि जनाब कोई पता नहीं, जो कॉन्फिडेंस अब नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ का, जो चीज़ें चल रही हैं, आपकी बारी ख़त्म होने वाले है, कुछ पता नहीं कि फिर यही 40 दिन का रिमांड आपके ऊपर आ जाएगा। तो अब उस पर सोच में पड़े हैं कि करें तो करें क्या? इमरान खान उसकी अहलिया को 40 दिन से ज़्यादा मंजर नहीं रख सकते रिमांड पर। अगर हम इसको कानून बनाते हैं और इसके सहारे इमरान खान पर और कोई जुल्म और सितम या उसकी पार्टी पर करते हैं, तो कल को हमारी बारी आ जाएगी और कहेंगे कानून तो आपने बनाया था। जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का हुआ है कि जी जमहूरियत ले आए हैं, 3 सीनियर जजेस, सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं, उनके बाद 2 और जजेस मिलकर फैसले करेंगे, वो उल्टा इनके अब गले पड़ गया है। अब जिस तरह ये रिहाइयाँ हो रही हैं, अभी आपने देखा रऊफ हसन साहब, यानी वो भी क्या, उस पर तो आप देखें ना, फवाद चौधरी कहते हैं मेरे उनसे बड़े इख्तलाफात हैं, जो भी है, लेकिन वो इस उम्र में क्या उनका काम, या उनको दहशतगर्दी से जोड़ देना। वो जनाब डिजिटल टेररिज्म करवा रहे थे और पता नहीं क्या क्या किस किस से राबते थे। एक सेमिनार में उनको इनवाइट किया गया तो एक भारतीय उनको कॉल की थी, ये इनके अब भारत से और कोई ड्रॉ से जनाब इनके ताल्लुकात हैं। अब आप बताएं ना क्या उसके बाद होगा? उनके लिए भी अहकाम आ गए रिहाई के लिए, PCAT के लिए उनके खिलाफ भी कर दिया। एक लड़की बेचारी, एक लड़की, वो स्कार्फ लेने वाली एक इस तरह की बच्ची, वो काफ़ी अरसे से तहरीक इंसाफ के साथ उसका ताल्लुक, उसको भी जनाब पकड़ लिया। 11 लाख अकाउंट वो चला रही थी। ऐसी कोई वो सुपर वुमन थी, पता नहीं, उससे तो मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त बड़े बड़े इदारे हैं, चाहे वो
माइक्रोसॉफ्ट है, चाहे वो इसके अलावा आप देखें फेसबुक, ये मेटा है, या इसके अलावा जनाब एक्स के ये इलॉन मस्क वगैरह, ये सब जो काम कर रहे हैं, इनको उसको हायर कर लेना चाहिए कि भाई एक बच्ची, एक लड़की वो 11 लाख अकाउंट ऑपरेट कर लेती है, तो और वो बेनामी अकाउंट्स यानी वो जाली अकाउंट्स हैं और उनके ज़रिए जनाब प्रोपेगेंडा कर लेती है, तो इसको तो दुनिया में अवार्ड मिल जाने चाहिए, इनको तो बाहर ले जाना चाहिए, इस पर स्टडीज़ होनी चाहिए, ये तो कई PhD से आगे है। तो इस तरह के केसेस बनाए, उसको भी रिहाई मिल गई। फिर अभी देखा आपने CDA का किस तरह से बुरा हाल हुआ कि जाकर दफ्तर छापा मारा, वो सब कुछ किया, अब CDA को भी दफ्तर खोलना पड़ गया, तहरीक इंसाफ का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट। मगर ये जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ रिसवाई या इसको आप कहें कालक मलना अपने मुंह पर, यह अभी सिलसिला रुका नहीं है, अभी और कुछ शौक हैं जो हुकूमत ने पूरे फरमाने हैं। और फिर कहेंगे कि जी अदालतें रिलीफ दे देती हैं, अदालतें। जब आप एक इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर को, एक बच्ची को, एक लड़की को या दीगर खवातीन जो वहां पर काम कर रही थी, जिनका कोई लेना देना नहीं उस तरह से पार्टी स्ट्रक्चर में भी, उनको आप उठा लेंगे और ले जाएंगे, सारे टेलीविजन भी उठा कर लेंगे जी, वहां से बड़े कोई अहम दस्तावेजात मिले हैं। और यकीन जाने ये भी पता लगा कि जी अहमद जंजुआ जो इमरान खान के इंटरव्यूज होते रहे हैं, जो फर्ज कीजिए इकोनॉमिस्ट में छपा है, फ्राइडे टाइम्स में छपा है, गार्डियन में, या जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स पर कोई इंटरव्यू हुए हैं, तो अभी जो लास्ट इंटरव्यू हुआ उसके सवाल नामे भी जनाब उनके हमने वो लैपटॉप से या उनके कंप्यूटर सिस्टम से निकाल लिए हैं। ये है दहशतगर्दी के जी वो सवाल भेजे थे, वो वहां से मिल गए। कुछ मिला होता, आप सोचिए, कुछ भी अगर मिला होता तो इन्होंने पता नहीं क्या कुछ कह देना था, आसमान सर पर उठा लेना था। अब हकीकत ये है, अंदर की खबर आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे हट गई है। एन वक्त पर जरदारी साहब ने जरदारी वाली कर दी है। उन्होंने कहा है कि तुम तो मरोगे, हमें भी मरवाओगे, ये तहरीक इंसाफ पर पाबंदी किसी सूरत हम नहीं साथ दे सकते, क्योंकि पीपल्स पार्टी पर पहले ही दाग है नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगाने का, जो अब अवामी नेशनल पार्टी है और वो नए नाम से आ गई। तो याद रखा जाएगा जी पीपल्स पार्टी ने फिर ये हरकत की थी। तो वो कहते हैं हमने पाबंदी नहीं लगानी, तुमने करना है कर लो, अपने बलबूते पर करो, हमें साथ ना मिलाओ। वो काम भी बढ़ गया। इसके साथ आप ये देखें कि अगर ये पाबंदी लगाते तो ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना था, वहां सवाल ही पैदा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट इजाजत देती पाबंदी की, क्योंकि अब ये चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सुप्रीम कोर्ट नहीं है, अब ये एक आज़ाद जजेस की सुप्रीम कोर्ट बन चुकी है, जहां मंसूर अली शाह साहब जो हैं, या मुनीब अख्तर हैं, अतर मिनल्ला हैं, जिन्होंने कभी किसी को कोई रियायत नहीं बख्शी, कोई भी हुकूमत हो, वो डट गए। अब ये वो सुप्रीम कोर्ट है। तो इनके अब मामलात इसी तरह आपको नजर आएंगे, इसलिए कह रहे हैं हो देखें जुडिशरी क्या कर रही है। तो अब ये जुडिशरी से बराह रास्त टकराव की तरफ जा रहे हैं, और इसलिए ये अभी और कोशिशें करेंगे, लेकिन हर कोशिश आप देखिएगा इनकी नाकाम होती चली जाएगी। फिर जनाब अब 15 दिन के अंदर अंदर आप एक ग्रैंड अलायंस देखेंगे। असद कैसर साहब वो पहले ही मिल रहे हैं फजल रहमान से, दीगर लोगों से। इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद उन्होंने बताया जी 15 दिन के अंदर हम एक ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, जो लोग भी इस हुकूमत के खिलाफ हैं उन सबको शामिल किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जमात इस्लामी पहली भरी पड़ी है, वो कह रहे हैं जी हम धरने को अब एक्सटेंड कर रहे हैं, 14 अगस्त तक लेकर जा रहे हैं, फिर पूरे मुल्क में फैला रहे हैं। तो चाहते ना चाहते हुए जमात इस्लामी, जिन्होंने कभी इधर उधर की बातें की, इसी तरह फजल रहमान साहब की समझ नहीं आ रही, जब मखसूस नशिस्तों का मामला आता है या उस पर कानून साजी का आता है तो वो बिल्कुल दगा दे जाते हैं। तो इसीलिए अलायंस भी कोई नज़र नहीं आ रहा उनके साथ उस तरह का। लेकिन अब एक ये जमात इस्लामी और मौलाना फजल रहमान की मजबूरी नज़र आएगी कि वो भी तहरीक इंसाफ के साथ इस तरह ग्रैंड अलायंस का हिस्सा हों। तो जनाब आज शिबली फराज साहब का नाम ECL से निकालने का हुक्म आ जाता है, अहमद जंजुआ की रिहाई का आ जाता है, रऊफ हसन साहब का मैंने बताया, CDA को कह दिया गया जी दफ्तर खोलें। ये अभी पिछले 24 घंटों में आप देखें क्या क्या हुआ है, और अभी अगले 24 घंटों में भी आप देखेंगे। और उसके बाद ये कहेंगे देखें जी ये क्या हो रहा है, ये अदालतें रिलीफ दे रही हैं, फलां हो रहा है। अभी तो मखसूस नशिस्तों पर इनकी बड़ी तसल्ली होने वाली है, वो भी देखिएगा। तो इनका असल में ना काउंटडाउन शुरू हो गया हुआ है, और एक के बाद एक वो मजीद जूते और प्याज चल रहे हैं, और अभी गिनती 100 तक चुके नहीं पहुंची, लेकिन काउंटडाउन मैं आपको बता रहा हूँ इनका स्टार्ट है। और 27 अगस्त तारीख वहीं की वहीं है। अब ये भी है कि जी 27 अगस्त को वाज़ेह हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं ना 40 दिन, फवाद चौधरी ने कहा, किसी ने अक्टूबर का कह दिया, 30 अक्टूबर को पंजाब गवर्नमेंट नहीं होगी, मरियम की फारिग हो जाएंगी, उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत भी दिसंबर की तारीख असद कैसर दे रहे हैं, ये सब लोग तारीख दे रहे हैं। फिर हमने आपसे अर्ज़ किया कि हमारे ज़राए के ज़रिए जो पता लगा कि मामला तहरीक इंसाफ के अब सीधे हो गए हैं। तो ये किस तरह से बिल्कुल वाज़ेह आपको नज़र आएगा, वो 27 तारीख है, और तब तक या तो इमरान खान साहब की रिहाई या रिहाई की तारीख 10-15 दिन के आगे
सितंबर तक ये बिल्कुल सूरत हाल वाज़ेह होकर आपको नज़र आ जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।